हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, 6:30 बज गए हैं। क्या आप वचन सुनने के लिए तैयार हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि दोबारा प्रभु के वचनों को सुनना चाहते हैं। विदेश से जुड़ने वाले हमारे जो श्रोता हैं, उनके लिए यह सुबह का समय ना हो, उनके लिए अनुकूल समय ना हो, फिर भी वे बड़ी बेसब्री से इस कार्यक्रम का इंतजार करते हैं। कईयों ने हमें यह गवाही दी है, इसीलिए लगातार बिना रुके हम इन कार्यक्रमों को, प्रभु के दिए संदेशों को आप तक पहुंचाते हैं। आज भी प्रभु अवश्य हमसे बात करेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, आपके वचन जीवित वचन हैं। आपके वचन हमारे हृदय की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं ना? हमारे रहस्यों को जानने वाले प्रभु, हमारी आवश्यकताओं को, हमारी स्थिति को जानने वाले प्रभु, आज जिसको आपसे जो वचन चाहिए, आज उनसे अपने वचन से आप बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे मन के अंदर की बात को कोई नहीं समझ सकता। हमारा दर्द किसी को समझ नहीं आता। हमारी स्थिति को पूरी तरह कोई नहीं समझ सकता। आपके बाहरी रूप को देखकर लोग कहते हैं, अरे इन्हें क्या कमी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपसे कोई फंक्शन में मिले, आपके कपड़े वगैरह को देखकर, आपके हंसमुख चेहरे को देखकर कहेंगे, अरे इन्हें क्या है। वहीं अगर कोई आपसे श्रद्धांजलि सभा में मिलता है, शायद कहेंगे, ये क्या हमेशा रोता रहता है, हमेशा दुखी ही रहता है। शायद इस प्रकार का अभिप्राय वो रखें। किसी भी इंसान के उस समय की स्थिति के अनुसार उन पर अपनी राय बनाना सही नहीं है। आजकल लोग फेसबुक पर, इंस्टा पर पोस्ट वगैरह डालते रहते हैं ना, बर्थडेज वगैरह का, एनिवर्सरीज वगैरह का पोस्ट डालते रहते हैं ना। वो क्यों पोस्ट करते हैं मुझे नहीं पता। मित्रों को बताने के लिए, रिश्तेदारों को बताने के लिए, या फिर अपना बड़कपन दिखाने के लिए, मुझे तो नहीं पता। आई डोंट नो द मोटिव। दूसरों के आनंद में आनंदित होने के लिए, दूसरों के दुख में दुखी होने के लिए बाइबल हमें बताता है। जो कुछ बाहर दिखता है वही सत्य नहीं है। हृदय की अवस्था को जानने वाले केवल प्रभु हैं। कुछ लोग तमाम परेशानियों के बावजूद स्थिर रहते हैं। कुछ लोगों की परेशानियां एकदम मामूली होती हैं, लेकिन दिखाते ऐसे हैं मानो सारा दुख उन्हीं पर आ गया हो। देखिए, इंसानों के सामने हम दिखावा कर सकते हैं। पैसा ना हो फिर भी है करके दिखाना, हो तो नहीं है दिखाना। रहस्यमय जीवन एकदम अपवित्र हो सकता है, लेकिन दिखावा ऐसा करते हैं हमसे पवित्र और कोई है ही नहीं। मन में कुछ और रखते हैं, जबान पर कुछ और होता है। तो इस प्रकार से इस संसार में जीते हुए हम कई सारे मुखौटे पहनते हैं। यह संसार जो है एक रंगमंच है, जिसका एक दिन अंत होगा। कितनी देर तक आप एक्टिंग कर सकते हैं? एक ना एक दिन रियलिटी बाहर आएगी। परमेश्वर को हमारी सच्चाई पता है। प्रभु हमारे मन को जानते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, कहीं एक जगह बैठकर भक्तों मेरे पास आओ ऐसा नहीं कहा। जहां कहीं उन्होंने लोगों को जरूरत में देखा, वहां वे गए। नाश होने वालों को खोजकर बचाने के लिए वे आए। पापियों को खोजकर उन्हें उद्धार के मार्ग में चलाने के लिए आए। दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को बचाने के लिए आए। रोगियों को चंगा करने के लिए वे आए। यरूशलेम में बेथेस्दा नामक एक कुंड है। वो कुंड आज भी मौजूद है। कई बार मैंने वहां से संदेश दिए हैं। उस कुंड के आसपास 5 द्वार हुआ करते थे। अभी यह एकदम जर्जर अवस्था में है। और उन दिनों में स्वर्गदूत आकर उस कुंड के पानी को हिलाया करते थे। उस दौरान वहां पर काफी भीड़ भाड़ होती थी। पानी को जब हिलाया जाता, जो कोई उसमें सबसे पहले डुबकी मारता, उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो चंगा हो जाता। एक चमत्कार वहां हो रहा है। तो इस प्रकार से चंगाई पाने के लिए विभिन्न बीमारियों से जो त्रस्त लोग थे, अंधे हों, लूले हों, लंगड़े हों, इस प्रकार के विभिन्न लोग वहां पर द्वार के पास थे।
कब पानी हिलाया जाए और कब मैं अंदर डुबकी मारूं कहते हुए। बाइबल में कई सारी घटनाएं और उनसे हम क्या सीख सकते हैं, दोनों ही का वर्णन है। प्रभु ने कई चीजें दृष्टांतों के रूप में कही। बाद में जब शिष्य आकर प्रभु से पूछते तो प्रभु उन्हें दोबारा से समझाते थे। अगर आज भी आप किसी दृष्टांत के पीछे छुपे गहरे अर्थ को समझना चाहते हैं, आप में अगर ऐसी इच्छा है, तो पवित्र आत्मा के जरिए प्रभु उसे पूरा करेंगे। वह कुंड प्रभु का वचन है और वे 5 द्वार प्रभु यीशु मसीह के 5 घावों का पर्याय है। और कुंड के अंदर जो जल है वो परमेश्वर के वचन की गहराई को दर्शाता है। और फिर स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाया करते थे। मतलब यह नहीं कि पंख वाले स्वर्गदूत आज आकर पानी को हिलाएंगे। दूत का मतलब समाचार लाने ले जाने वाला व्यक्ति, अ मैसेंजर। समय समय पर प्रभु के सेवक आकर प्रभु के वचनों को हिलाते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए हम क्या कर रहे हैं, एक वचन को पढ़कर हम उसे हिलाते हैं, उसे डुलाते हैं, उसकी गहराई में जाकर उसे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पवित्र आत्मा उसके आंतरिक अर्थ को हमें समझाते हैं और स्वीकारने में मदद करते हैं। तो जब प्रभु का वचन फैलाया जाता है, सुनाया जाता है, हिलाया जाता है और आप उसे सुनकर विश्वास करते हैं, उसे मन में स्वीकारते हैं, अपने जीवन में चमत्कार देखते हैं। आत्मिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं, शारीरिक तौर पर चंगे होते हैं, जीवन में चमत्कार होते हैं। हर बार जब आप प्रभु का वचन सुनते हैं, आशीष पाते हैं। इस पर विश्वास करें। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उस पर दिन रात मनन करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। उस पुरुष के काम सफल होते हैं। जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, हमारे बिना जाने ही हमारे जीवनों में आशीष, हमारे कार्यों में सफलता, परिवारों में आशीष होती है। वहां का आत्मिक अर्थ यही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि उन दिनों में वहां पर रोगी चंगा हुए। आज भी रोगी यीशु मसीह के नाम से चंगे होते हैं। क्या इसमें कोई संकोच है? आज भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से कई लोग अद्भुत तौर पर चंगे होते हैं। अब इनकी उम्र लंबी नहीं है, ऐसा कहकर डॉक्टरों ने जहां हाथ खड़े कर दिए, जब उन्होंने प्रभु को पुकारा, जब उन्होंने पश्चाताप किया, विश्वास किया, अद्भुत तौर पर उन्होंने चंगाई पाई। यदि आपके जीवन में ऐसी गवाही है तो उसे बांटें। मानसिक चंगाई हो, शारीरिक चंगाई हो या फिर आत्मिक चंगाई हो। आत्मिक रोग का मतलब जहां आप पाप से प्रेम करने लगते हैं, जहां पाप आपसे छोड़े नहीं छूटता। यह रोग मनुष्य को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। यीशु मसीह चंगा करने वाले हैं। हमें चंगाई देने के लिए ही वे संसार में आए। हमारे लिए उन्होंने अपने प्राण तक दिए। एक दिन प्रभु यीशु मसीह इस कुंड के पास या फिर उसके दरवाजे के करीब आते हैं। देखिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय की 5वीं आयत। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमारी में पड़ा था। यह मनुष्य वहां पर कितने साल से बीमार था? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 साल नहीं, 38 सालों से बीमारी की वजह से वो वहीं पर पड़ा था। कई लोग आते हैं, चंगाई पाकर चले जाते हैं, लेकिन ये वहीं पर है। कई सारे लोग जो इसके बाद में आए वो चंगे होकर चले जाते हैं, लेकिन ये 38 साल से वहीं पर बैठा हुआ है। उसी स्थिति में वो रह जाता है। प्रभु इसे देखते हैं। हमारे प्रभु अच्छी चीजों को ही, आकर्षक चीजों को ही, खूबसूरत चीजों को ही देखने वाले नहीं हैं। विकृत चीजों को देखकर उसे खूबसूरत बनाने वाले हैं हमारे प्रभु। आंसुओं को आनंद में बदलने वाले, थके हारे हुए को बलवंत करने वाले।
निष्फल चीजों को देखकर उन्हें उपयोगी बनाने वाले, ऐसे हैं हमारे प्रभु। आपके जीवन में आज किस चीज की कमी है? प्रभु उसे देख रहे हैं, प्रभु उसे आपको देना चाहते हैं। इसीलिए आज आपके पास इस वचन के जरिए प्रभु आ रहे हैं। आज अपने वचन के द्वारा आप ही से प्रभु परमेश्वर बात कर रहे हैं। यीशु ने उसे वहां पड़ा देखकर और जानकर कि बहुत दिनों से वह इसी अवस्था में पड़ा हुआ है। हम मनुष्यों को बाहरी तौर पर ही देख पाएंगे, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है समझ नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे प्रभु हमारे भीतर को जानते हैं, हमारे अंतरांग को वे समझते हैं। यीशु ने उसे वहां पड़ा देखकर और यह जानकर कि बहुत दिनों से वो इसी दशा में पड़ा हुआ है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? इसीलिए तो ही ना मैं यहां आके पड़ा हूं। पड़ा हुआ है, अच्छी बात है, तो 38 साल से क्या कर रहा है? कई लोग कहते हैं दैनिक मनन के इस कार्यक्रम को हम हर रोज सुनते हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्या पादरी साहब, यह क्या सवाल हुआ? जी हां, क्यों सुन रहे हैं? वचन को सुनकर ठीक होने के लिए, अपने हृदय को ठीक करने के लिए, बेहतर करने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए। ठीक है, हमने सुना, बोलना काफी नहीं है। हम हर रोज यहां आते हैं, कहने का कोई लाभ नहीं। जब पानी हिलाया जा रहा था वो उसमें डुबकी नहीं लगा पा रहा था। इसलिए प्रभु उससे पूछते हैं, तेरा उद्देश्य क्या है? तू यहां पर क्यों है? क्या तू चंगा होना चाहता है या नहीं? यह विचित्र बात है। कुछ लोग बीमारी से चंगा होना चाहते हैं, लेकिन कुछ उसी प्रकार बीमारी में जीना चाहते हैं। आप जब बीमार होते हैं तो पूरे परिवार वालों की नजर आप ही पर होती है ना? हर कोई आकर सहायता करता है ना? और मां जो है वो आपके पास से हटती ही नहीं है। पिता आकर आपके सर पर हाथ फेर कर अब कैसी तबीयत है पूछते हैं। जब आप ठीक होते हैं कोई नहीं पूछता, लेकिन जब बीमार होते हैं हम सिंपैथी पाते हैं। तो कुछ लोग इसी सिंपैथी को पाने के लिए, मनुष्यों की दया को पाने के लिए ऐसे ही रह जाने की इच्छा रखते हैं। समझ रहे हैं? अगर मैं पैसा बचाऊंगा तो धनवान हो जाऊंगा और लोग आकर मुझसे मांगने लगेंगे, इसलिए चाहे कितना भी पैसा आए उसे खर्चा कर मैं ऐसे ही गरीब रहूंगा, कहने वालों की भी कमी नहीं। क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या ठीक होने की इच्छा तुझ में है? आज स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चों से पूछ के देखिए, क्या आप पास होना चाहते हैं? अपने एग्जाम्स में क्या सफल होना चाहते हैं? हां, स्कूल कॉलेज जाते हैं और आ जाते हैं। कितने केयरलेस हो गए हैं आजकल बच्चे। इसी प्रकार आज कई सारे लोग, चाहे आत्मिकता के विषय में हो या काम के विषय में, उनका कोई लक्ष्य नहीं है। 38 साल से तू यहां पर क्यों पड़ा हुआ है? क्यों ठीक नहीं हुआ? मुझे क्या करना चाहिए इस विषय नहीं सोच रहा। क्या तू चंगा होना चाहता है? जब प्रभु पूछते हैं, जब पानी हिलाया जाता है मुझे उसमें डालने वाला कोई नहीं है, प्रभु से वो कहता है। कोई ना कोई आकर आपकी मदद करे, आप सोच रहे हैं, लेकिन क्या खुद कुछ नहीं करना चाहेंगे? हवा में मोमबत्ती जलाकर प्रभु कहां है पूछना क्या काफी है? दरवाजा बंद कर मुझे नौकरी मिल जाए बोलने से क्या आपको नौकरी मिल जाएगी? समझ रहे हैं? क्या प्रभु को नहीं पुकारना? क्या आपके प्रयत्न आपको नहीं करने चाहिए? इन 38 सालों में भले ही उसकी मदद करने वाला कोई नहीं आया हो, लेकिन खुद ही थोड़ा थोड़ा कर वहां पहुंच जाता ना? प्रयास नहीं किया। आपके जीवन में, मेरे पास नौकरी नहीं है, काफी कर्ज है, मेरा जीवन अच्छा नहीं है, परिवार में शांति नहीं है, मेरा मन नहीं बदल रहा, मैं इस पाप से नहीं छूट पा रहा, क्या ऐसे ही सोचकर बैठे हैं? अब मुझे कोई नहीं बदल सकता, प्रभु भी नहीं बदल सकते। कई लोग आज ऐसा कहते हैं। अगर आपकी ऐसी स्थिति है तो आज प्रभु आप ही से बात कर रहे हैं। अगर आप में इच्छा है, कोई आपकी मदद करे या ना करे, मैं हूं। तुम शायद असफल हो गए, लेकिन मैं तुम्हें सफल बनाऊंगा।
मैं हूं इसीलिए तुझे ढूंढ कर आया हूं। 38 साल से बीमार पड़े उस व्यक्ति को देखकर प्रभु उससे एक बात कहते हैं, देखिएगा। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने लगा। इस क्षण कई सालों से आप पड़े हुए हैं, वही नौकरी, नो प्रमोशन, वही घर, नो बेटरमेंट, नो प्रमोशन, वही स्थिति, वही समस्या। क्या आप इन समस्याओं से बाहर नहीं आना चाहते? क्या आप आगे नहीं बढ़ना चाहते? क्या आप बढ़ोतरी नहीं चाहते? क्या आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं? शायद आप कह रहे हो, मेरे लिए कोई नहीं, मेरी कोई सहायता नहीं करेगा। प्रभु ने आपको देखा है। शायद तुम्हारी सहायता कोई नहीं कर रहा, पर मैं हूं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। आज अपने वचन के द्वारा प्रभु आप ही से बात कर रहे हैं। लंबे अरसे से शायद आप निश्चल हो गए हैं, उस स्थिति से आप बाहर ही नहीं आ पा रहे, लेकिन आज प्रभु आपसे कह रहे हैं, अपनी खाट उठाकर चल फिर। प्रभु के वचन में ताकत है। तुरंत वो चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। ऐसा एक चमत्कार आज आपके जीवनों में भी होगा, विश्वास करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद। जी हां प्रभु, आज हमारे आत्मिक जीवन में कई सारे लोग विभिन्न कारणों की वजह से एक ही जगह पर रुक गए हैं, निश्चल हो गए हैं। आत्मिक तौर पर कोई बढ़ोतरी नहीं है, परिवार में किसी प्रकार की समृद्धि नहीं है, कई सालों से नौकरी कर रहे हैं, ना कोई उन्नति है, ना कोई प्रमोशन है, बस वहीं टिक गए हैं। कई लोग हताश निराश हो गए हैं, स्वीकार कर लिया है कि हमारी स्थिति अब यही है। प्रभु होने दें कि आज आपके वचनों के अनुसार एक चमत्कार को पाकर अपनी खाट उठाकर आपकी महिमा के लिए चलने फिरने वाले हम हो जाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। यकीनन प्रभु आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो फिर अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेजें। हम अवश्य आपसे सुनकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अपने समय पर चमत्कार करेंगे। हमारे दोनों नए कार्यक्रम क्या आप जानते हैं और सच्ची घटनाएं, दोनों ही कार्यक्रमों को देखें, आत्मिक तौर पर बलवंत होकर बढ़ते चले जाएं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।